तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। देखिए इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे जो आपकी यूपीपीएससी की आरओ की वैकेंसी है, क्या इसका नोटिफिकेशन आपको 2026 में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर 2026 में आनी है ये वैकेंसी तो हम लोग इस समय पे 2025 का नवंबर चल रहा है, मतलब ये भी 10 ही दिन बचे आपका खत्म होने वाला है। इस समय से हम लोग अभी क्या करें ताकि फाइनल सिलेक्शन जो है ना वो हम लोग का हो जाए 2026 वाली वैकेंसी का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था ये आया था आपका 2023 में यूपीपीएससी आरओ का। ठीक है, उम्मीद यही थी कि 2023 में नोटिफिकेशन आ गया है तो ये जो वैकेंसी है ना ये आपकी 2024 में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक, लेकिन जो सोचो वैसा तो होता नहीं है। एग्जाम हुआ, लीक हो गया, फिर री एग्जाम हुआ इसका, और री एग्जाम होता है आपका जाके ये 2025 के जुलाई में। ठीक है, तो ये प्री का एग्जाम था, लेकिन अब इसका मेंस का भी एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम आपका चला गया 2026 में, वही 31 जनवरी और 1 फरवरी को आपका। ठीक, अभी ये समझ लो इसमें 2-3 महीने, जब एग्जाम होगा 31 जनवरी 1 फरवरी को, 2-3 महीने और मान लो रिजल्ट आने में, फिर ज्वाइनिंग लेटर, तो टाइम अभी थोड़ा लगना, मतलब 6-7 महीने इसमें लगने। ठीक, लेकिन 2026 का जो नोटिफिकेशन है क्या वो पॉसिबल है कि 2026 में ही आएगा? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? देखो अगर 2027 में आपका चुनाव ना होता, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, और अगर चुनाव ना होता तो एक बार कोई इंसान ये सोच सकता था कि हाँ भैया ये जो नोटिफिकेशन है ना वो 2026 में भी ना है, 2027 में आ जाए, ये हो सकता था। लेकिन इलेक्शन ईयर की वजह से इसका नोटिफिकेशन 2026 में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले 2023 में आया हुआ था, कंप्लीट भले ही ना हो लेकिन 2026 में आएगा। अब अगर 2026 में आना तो कब तक आएगा? तो देखो ये आपको देखने को मिल जाएगा जून जुलाई के आसपास। पहले आपका यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको आरओ का देखने को मिलेगा, जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। फिर इसका जो प्री का एग्जाम है वो 3-4 महीने और मान लो, मतलब अक्टूबर तक हो सकता है, अगले साल अक्टूबर तक हो सकता है। फिर मेंस होगा, मतलब 2026 में आपकी जो प्रक्रिया है ना, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। चलो ठीक है, अब इसके बारे में एक दो बातें और हमें जो करनी है वो इंपॉर्टेंट है। इसका पैटर्न क्या होता है? पैटर्न में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ है आपका प्री और मेंस। प्री का आपका पेपर होगा, मेंस का होगा। आपका प्री छठवीं स्टेज है, मेंस में अच्छे नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस आपको समझने की जरूरत है। सिलेबस जो प्री का है ना, प्री सबसे ज्यादा टफ होता है। ठीक है, इसमें आपका 2 पेपर होंगे, मतलब अब तो वैसे एक ही पेपर हो गया है। 2023 का जो री एग्जाम था ना उसमें एक ही पेपर आया था आपका 200 नंबर का। तो उसमें जीएस के ना 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 नंबर, और हिंदी के 60 नंबर होते हैं। सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस देख लो। ये जीएस का साइंस हो गई, विज्ञान, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फिर ये पॉलिटी, राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, संस्कृति, कल्चर, फिर कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या है, पर्यावरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, फिर ये करंट अफेयर्स हो गया 8वां पॉइंट, 9th वाला रीजनिंग है, 10th वाला है आपका यूपीजी के। ठीक है, और ये आपको हिंदी का सिलेबस देखने को मिलेगा। तो ये दौरा आपकी बात सिलेबस की, आपको समझ में आ गया होगा कि जीएस पे भी आपको पकड़ चाहिए और हिंदी पे भी पकड़ चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे ना जिनको अभी से हम लोग को तैयार करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी जाके जो है ना आपका प्री की तैयारी अच्छे से होगी। 2 महीने पहले नहीं कर पाओगे एग्जाम के, अभी से करना स्टार्ट करना है। तो कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको अभी से तैयार करना स्टार्ट करो? पहला हो गया आपका हिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी आ गया, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी आ गया। फिर ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस, देखो यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम है ना, साइंस को अच्छे से तैयार करके जाओ। इस अभी अगले साल बीईओ का भी एग्जाम होना है, फिर पीसीएस का भी होना है, साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर पॉलिटी हो गया आपका। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट को तो अच्छे से करते रहो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, अभी से तैयार करना स्टार्ट करो। फिर आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स भी अभी से तैयार करते रहिए। 15 मिनट से लेकर आधा घंटा ही आपको डेली समय पे करंट अफेयर्स को देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। उससे ज्यादा अगर दे रहे हो ना तो उसका आपका फल नहीं मिल पाएगा एग्जाम में, मतलब उससे ज्यादा का आपका वो क्या कहते हैं उसके मार्क्स नहीं आप ला पाओगे। 15 मिनट आधा घंटा अगर डेली देख ले रहे हो वो सफिशियंट होता है वहां पे क्वेश्चंस करने के लिए। फिर जब महीने की मैगजीन आती है उसको देखा करो। अब बुक लिस्ट की बात कर लो कि चलो अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करना है मैं, तो हम लोग बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करें? तो हिस्ट्री के लिए सिर्फ जो ओल्ड एनसीईआरटी है आप वो कर सकते हो, 3 एनसीईआरटी ओल्ड वाली वो कर लेना। या अगर आपका ओल्ड एनसीईआरटी करने का मन नहीं है तो ल्यूसेंट पकड़ लो उसकी जगह पे। ये सिर्फ आरओ के लिए बुक लिस्ट है, यूपीपीसीएस के लिए नहीं। ठीक है, तो ल्यूसेंट पकड़ लो, साथ में घटना चक्र।
घटना चक्र तो जरूरी है ही, ठीक है। घटना चक्र में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने भी आपके पीवाईक्यू होंगे वो मिलेंगे आपको, यूपी के मिल जाएंगे, बिहार के मिल जाएंगे, आपका सेंट्रल लेवल के मिल जाएंगे, उससे आपको काफी अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी। जो कोचिंग वाले हैं वो सब भैया कहाँ से क्वेश्चंस लाते हैं, घटना चक्र के क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू यहीं से होते हैं और थ्योरी भी मिलती है। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी कर लेना, फायदा देगी आपको, और साथ में घटना चक्र, ठीक, ये अभी से करना स्टार्ट कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए। साइंस के लिए क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी है आपकी, ठीक है। या 9th और 10th एनसीईआरटी करने का मन नहीं है तो साथ में ल्यूसेंट कर लो और फिर घटना चक्र, ठीक। पॉलिटी के लिए ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र ये करिए। रीजनिंग के लिए 20 साल के पीवाईक्यू लगा लोगे ना, सफिशियंट है, बस इतने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब अभी बेस बनता जाएगा। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो भैया आपको थोड़ी और मेहनत करनी है अभी, लेकिन बेस ऐसे बनाओ। और करंट अफेयर्स डेली 15 मिनट दो भैया, एक अखबार जो है बस हेडलाइन पढ़ लो और कोई ऐप वगैरह को इंस्टॉल कर लो जिसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाए, तो उससे आपका काम जो है ना हो जाएगा, डेली के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो इसी हिसाब से आप लोग जो है अपनी तैयारी करना स्टार्ट करिए। 2026 का पेपर हो गई आपका, 2026 में मतलब नोटिफिकेशन आए गई, ठीक है। तो इस चीज को अपने मन में बसा लीजिए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तब होगा। और बिना कोचिंग के भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो, बस ये जो बुक लिस्ट बताइए इसको फॉलो करो। घटना चक्र को तो पढ़ना ही, उसको पी जाना है, ठीक। कोई और डाउट हो आपका आपके मन में तो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एक बार जरूर।